हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल कविंदर भैया पर। तो दोस्तों, आज हम लोग सभी टेंसों का अभ्यास करेंगे। आज हम लोग इस वीडियो में जितने 12 टेंस होते हैं उन सभी के एक एक एग्जाम्पल्स देखेंगे। चलिए पहला टेंस देखते हैं। हम अपना पाठ याद कर रहे थे। तो यह है जो हम लोगों का टेंस वो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में है। तो जब पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में रहता है तो इसमें वॉज या वर का प्रयोग करते हैं, साथ ही साथ क्रिया में आईएनजी का भी प्रयोग करते हैं। तो इसका हो जाएगा, हम का होता है वी, ठीक है, और वी के संग हम लोग वर का प्रयोग करेंगे। और याद करना का होता है लर्न, लेकिन मैंने अभी बताया कि क्रिया के संग आईएनजी का प्रयोग करेंगे। तो ये जो याद करना है ये क्रिया है, तो इसके संग आईएनजी का प्रयोग करेंगे तो ये लर्निंग हो जाएगा। क्या याद कर रहा है? तो अपना पाठ। तो अपना पाठ का हो जाएगा आवर लेसन। इसका हो जाएगा वी वर लर्निंग आवर लेसन। अगला टेंस देखते हैं 2 नंबर। पुलिस के आने से पूर्व चोर भाग नहीं चुका था। तो देखिए यह जो हम लोग का टेंस है पास्ट परफेक्ट टेंस में है। तो देखिए हम लोग इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि पुलिस के आने से पूर्व यानी कि पहले चोर भाग नहीं चुका था। ठीक है, पूर्व कहिए या पहले कहिए, ठीक है। तो देखिए जो पहले कार्य होता है उसे हम लोग पास्ट परफेक्ट टेंस में बनाते हैं, और जो बाद में कार्य होता है उसे हम लोग पास्ट इंडेफिनिट में बनाते हैं। देखिए कैसे, ये जो है चोर भाग चुका था, ठीक है, ये अभी नहीं को छिपा लेते हैं। पहले हम लोग देखते हैं चोर भाग चुका था, कह सकते हैं कब? पुलिस के आने से पहले, यानी कि जब पुलिस आया तो उससे पहले ही चोर भाग चुका था। तो देखिए जो चोर है वो भाग चुका था, यानी ये पहले कार्य हो रहा है, तो इसको लिखेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस में। तो पास्ट परफेक्ट टेंस में हम लोग हैड का प्रयोग करते हैं, और इस टेंस में नहीं आ गया है तो इसमें नॉट का प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो देखिए इसका हो जाएगा चोर भाग नहीं चुका था। द थीप हैड नॉट रन अवे। भागना का होता है रन अवे, ठीक है। पूर्व यानी कि पहले का होता है बिफोर। अब लगाएंगे पुलिस के आने से, यानी कि यह जो हम लोग का पास्ट इंडेफिनिट में बनेगा। तो पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव रहता है तो इसमें सेकेंड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। तो इसका हो जाएगा द पुलिस कम, ठीक है, द पुलिस केम, यानी कि द थीप हैड नॉट रन अवे बिफोर द पुलिस केम। सेकेंड फॉर्म होता है कम केम कम, ठीक है। फर्स्ट फॉर्म कम, सेकेंड फॉर्म केम और थर्ड फॉर्म कम होता है, तो इसमें सेकेंड फॉर्म का प्रयोग किए हैं। आगे देखते हैं 3 नंबर हम लोगों का टेंस है। क्या मोहन ने अपना कोट नहीं पहना? तो यह जो है हम लोगों का पास्ट इंडेफिनिट का निगेटिव है, इंट्रोगेटिव है, क्योंकि इसमें नहीं भी आया है और क्या भी आया है। तो जब पहले क्या आता है तो सहायक क्रिया हम लोग पहले लिखते हैं, फिर उसके बाद सब्जेक्ट लिखते हैं, फिर नॉट लिखते हैं, ठीक है। तो देखिए पहले जो है इसमें हम लोगों का पास्ट इंडेफिनिट का निगेटिव रहेगा या इंट्रोगेटिव रहेगा, तो इसमें हम लोग डिड का प्रयोग करते हैं, केवल डिड का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो इसका हो जाएगा डिड मोहन, क्योंकि सहायक क्रिया लगाएंगे, ठीक है, सहायक क्रिया पहले लगाएंगे डिड और मोहन, ठीक है, मोहन है तो मोहन। फिर उसके बाद मैंने बताया कि निगेटिव लगाएंगे यानी नहीं लगाएंगे, नॉट। और देखिए क्या कह रहा है कि अपना कोट पहना, यानी कि पहनना का पता है पुट, और क्या पहन रहा है तो अपना कोट, ऑन हिज कोट। इसका हो जाएगा डिड मोहन नॉट पुट ऑन हिज कोट। आगे देखते हैं 4 नंबर टेंस है। क्या मैं 3 घंटे से तैराकी नहीं कर रहा था? ठीक है, तो यह जो है हम लोगों का पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में है। तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में रहता है तो इसमें हैड बीन के साथ साथ क्रिया में आईएनजी का भी प्रयोग करते हैं। साथ ही साथ अगर समय दिया रहेगा, यानी 3 घंटे से, 4 दिनों से, 5 महीनों से, जितना भी दिया रहेगा तो उसमें सिंस या फॉर का प्रयोग करेंगे। तो इसका हो जाएगा, देखिए क्या आ गया है तो पहले सहायक क्रिया लगाएंगे, ठीक है। अगर पहले कभी भी हम लोगों को ये बात ध्यान में रखना है कि पहले कभी भी अगर क्या आता है तो सहायक क्रिया लगाएंगे, लेकिन यही अगर बीच में क्या, कब, कहाँ, कैसे, क्यों, ये सब मतलब आता है तो हम लोग उसका पहले मीनिंग लिखेंगे, ठीक है, क्या का व्हाट लिख देंगे, ठीक है। लेकिन अगर पहले क्या आता है तो इसमें हम लोग सहायक क्रिया पहले लिखेंगे। तो इसका हो जाएगा हैड आई नॉट बीन स्विमिंग फॉर 3 आवर्स। आगे देखते हैं, आगे है 5 नंबर टेंस।
तुम एक किताब पढ़ोगे, यह जो है हम लोगों का फ्यूचर इंडेफिनिट का अफर्मेटिव है। तो फ्यूचर इंडेफिनिट का अफर्मेटिव में हम लोग विल या शैल का प्रयोग करते हैं। शैल का प्रयोग कब करेंगे? तो आई और वी के संग हम लोग शैल का प्रयोग करेंगे, अदर के संग हम लोग विल का प्रयोग करेंगे। ठीक है, केवल आई और वी ये दोनों आपको याद रखना है कि आई और वी इन दोनों के साथ हम लोग शैल का प्रयोग करेंगे। तो देखिए यू जो है इसके संग हम लोग विल का प्रयोग करेंगे। तो यू विल रीड अ बुक, तुम एक किताब पढ़ोगे। आगे देखते हैं, हम लोगों का 6 नंबर है, मैदान में कौन नहीं खेल रहा होगा। तो यह जो है हम लोगों का फ्यूचर कंटिन्यूअस का डबल इंट्रोगेटिव है, यानी कि बीच में क्या आ गया, कौन आ गया है। और देखिए यहाँ पे नहीं भी आया है तो निगेटिव भी है। तो पहले कौन का लिखेंगे? हु। ठीक है, फिर उसके बाद सहायक क्रिया लगाएंगे विल, फिर उसके बाद नहीं आया है इसीलिए नॉट लगाएंगे, फिर उसके बाद विल लगाएंगे। देखिए इसमें जो है फ्यूचर फ्यूचर कंटिन्यूअस में हम लोग विल बी और साथ ही साथ क्रिया में आईएनजी का भी प्रयोग करते हैं। तो इसका हो जाएगा हु विल नॉट बी प्लेइंग इन द फील्ड। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे है हम लोगों का 7 नंबर, 7 बजने से पहले हम अपना खाना खा चुके होंगे। तो यह जो है हम लोगों का फ्यूचर परफेक्ट टेंस में है। तो दोस्तों फ्यूचर परफेक्ट टेंस में हम लोगों का जो पहले कार्य होगा वो तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस में बनेगा, लेकिन जो बाद में कार्य होगा वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनेगा। तो देखिए इसका हो जाएगा, देखिए पहले क्या कह रहा है कि 7 बजने से पहले हम अपना खाना खा चुके होंगे। तो पहले हम अपना खाना खा चुके होंगे कब? तो 7 बजने से पहले। तो पहले हम लोग का कार्य हो रहा है कि हम अपना खाना खा चुके होंगे। तो इसका लगाएंगे वी शैल हैव टेकन आवर फूड, पहले का होता है बिफोर। देखिए 7 बजने से यानी कि इसमें कोई भी सब्जेक्ट नहीं दिया है, इसीलिए इट का प्रयोग करेंगे, इट इज 7। इसका हो जाएगा वी शैल हैव टेकन आवर फूड बिफोर इट इज 7। आगे देखते हैं, 8 नंबर है हम लोगों का टेंस, क्या हम उसका इंतजार सुबह से करते रहेंगे। तो यह जो है हम लोगों का फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस का इंट्रोगेटिव है, क्योंकि पहले क्या आ गया है। तो क्या आ गया है तो पहले हम लोग सहायक क्रिया लगाएंगे। ठीक है, तो इसमें लगेगा शैल हैव बीन, साथ ही साथ क्रिया में आईएनजी और समय दिया है तो इसमें सिंस या फॉर का प्रयोग होगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कैसे लगेगा। शैल वी, शैल क्यों लग रहा है? क्योंकि इसमें वी आ गया है और मैंने पहले ही आपको बताया कि आई और वी के संग हम लोग शैल का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो देखिए शैल वी हैव बीन वेटिंग फॉर हिम सिंस मॉर्निंग। ठीक है, आगे देखते हैं, 9 नंबर है, मैंने तुम्हारा पत्र नहीं पढ़ा है। तो यह जो है हम लोगों का प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हम लोगों का हैव का प्रयोग करते हैं, हैज और हैव का। तो इसका हो जाएगा आई हैव नॉट रीड आवर योर लेटर। ठीक है, आई हैव नॉट रीड योर लेटर। 10 नंबर है हम लोगों का टेंस, लड़कियां स्कूल जा रही हैं। तो यह जो है हम लोगों का प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में है। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में इज एम आर के साथ साथ क्रिया में आईएनजी का भी प्रयोग करते हैं। तो देखिए यहाँ पे जो है लड़कियां बहुत ज़्यादा है, यानी लड़कियां अधिक है, तो इसीलिए इसमें आर का प्रयोग करेंगे। तो द गर्ल्स आर गोइंग टू स्कूल। आगे देखते हैं, 11 नंबर टेंस है, वह कभी झूठ नहीं बोलता है। तो यह जो है हम लोगों का प्रेजेंट इंडेफिनिट का निगेटिव है। ठीक है, तो इसका हो जाएगा ही नेवर टेल्स अ लाई, वह कभी झूठ नहीं बोलता है। लास्ट हम लोग का 12 नंबर टेंस है, वे 3 घंटे से अंग्रेजी नहीं पढ़ रहे हैं। तो देखिए दोस्तों यह जो है हम लोगों का प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में है। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में हम लोग हैव बीन साथ ही साथ क्रिया में आईएनजी का भी प्रयोग करते हैं, साथ ही साथ जब समय दिया रहेगा तो इसमें सिंस या फॉर का प्रयोग करेंगे। तो देखिए ये कैसे लगेगा, तो इसका हो जाएगा दे हैव नॉट बीन स्टडिंग। देखिए दोस्तों यहाँ पे जो पढ़ना का होता है स्टडी या रीड, तो अगर आप स्टडी लगाते हैं तो स्टडिंग करेंगे क्योंकि क्रिया में आईएनजी जोड़ेंगे, लेकिन अगर आप रीडिंग कर रहे हैं तो वहीं पर रीड लिख रहे हैं तो रीडिंग लिखेंगे। ठीक है, यानी कि आईएनजी। अगर आप रीड लिख रहे हैं तो रीडिंग करेंगे, लेकिन आप अगर स्टडी कर रहे हैं तो स्टडिंग करेंगे क्योंकि क्रिया में आईएनजी का प्रयोग कर रहे हैं। ठीक है, क्या पढ़ रहा है तो इंग्लिश। फॉर 3 आवर्स,
3 घंटे से, इसलिए फॉर 3 आवर्स। इसका हो जाएगा दे हैव नॉट बीन स्टडिंग इंग्लिश फॉर 3 आवर्स, या इसको ऐसे कह सकते हैं कि दे हैव नॉट बीन रीडिंग इंग्लिश फॉर 3 आवर्स। तो दोस्तों, आपको हमारा यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।